आज इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, याद है ना सबको? चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम्स फॉर टेस्ट। प्रॉब्लम 1, हो गया नोट? प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट देखो, किसी ने डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का भी डाल दो। किसने डाला है 1 का? 2 का भी डाल दो जरा। हाँ चलो, 2 हो गया। ये क्वेश्चन 3, मैट्रिक्स मैच है, 4 कॉलम की मैट्रिक्स।
प्रॉब्लम क्लियर है सबको? ये इसका आंसर थर्ड प्रॉब्लम का ऐसे देना है, इस तरह की टेबल बना के दे दो। चलो स्टार्ट करो इन 3 प्रॉब्लम्स पे। किसी को प्रॉब्लम में कुछ क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लो, उसके बाद आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग ड्यूरिंग टेस्ट। हैंड रेज करके अभी पूछ लो, अपना रोल नंबर टाइप कर दो ग्रुप पे और हैंड रेज कर दो। टाइम 30 मिनट्स। X is mole fraction of A। थर्ड क्वेश्चन में एक्सिस तुम्हें कॉलम 3 से चूज करनी है ना, WXYZ पे एक्सिस दी है और ग्राफ की शेप कॉलम 4 में दी है, तो किन एक्सिस पे कैसा ग्राफ होगा? पहले करो, हाउ टू सबमिट आंसर्स वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है ना थर्ड वाला? किसी को, सबको मतलब? जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेज करे। ग्रुप पे पहले रोल नंबर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे आपने जो बोला वो समझ नहीं आया, मतलब ये मिस हो गया। रिएक्शंस हैं, 4 दिए हैं, ठीक है? इन चारों रिएक्शन के रिएक्टेंट को मैं पी कह रहा हूं। हाँ पहले सर। प्रोडक्ट को क्यू और दूसरे प्रोडक्ट को आर। हम्म। अब ये चारों रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थे, इन पे ये डिस्टरबेंस दिया जो एबीसीडी में लिखा है। हम्म। तो WXYZ में जो एक्सिस दी है यस सर। उनका ग्राफ 115 तक कौन सी शेप का होगा, ये तुम्हें बताना है। ओके सर। तो इस तरह तुम्हें भरना, रिएक्शन 1 में अगर डिस्टरबेंस ए किया तो WXYZ के ग्राफ कौन से नंबर के होंगे, अगर डिस्टरबेंस बी किया तो WXYZ के ग्राफ कौन से नंबर के होंगे? समझ गए? ओके सर। तरह चारों रिएक्शन के लिए ये पूरी टेबल फिल करनी है। So now I think everybody should start. आयुष्मान, कुछ डाउट है तो पहले ग्रुप पे अपना नंबर भेजो, रोल नंबर। हाँ बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन में वो लास्ट रिएक्शन PCl3 होना चाहिए ना शायद? कर लो यार, 3 कर लो। ठीक है।
स्टार्ट करें आगे। चलो लेट्स स्टार्ट। आईने तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही फाइनल आंसर्स बताओ। तुम लोगों ने भेजे नहीं आंसर, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने आंसर भेजे, वो भी 1 या 2 प्रॉब्लम्स के। किसी ने आंसर्स भेजे ही नहीं। I told you send it to me directly. एटलीस्ट 94 स्टूडेंट्स हैं। 80 लोगों ने आंसर भेजा होता तब तो कुछ समझ में आता। हाँ, बैच अटेम्प्ट कर पा रहा है। 4 लोगों ने आंसर भेजा। अरे इसमें ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। ये तनुज के बैच का मेजर टेस्ट है। देयर वाज वन बैच, वो लोग बहुत जिद कर रहे थे, टफ पेपर चाहिए, टफ पेपर चाहिए। और अभी तक जितने लोगों ने आंसर भेजा है 1 या 2 क्वेश्चंस का, किसी का भी एक भी प्रॉब्लम सही आंसर नहीं है। Nobody has not got yet a single problem correct. कितनी भी कोशिश कर लो, आई नो सही नहीं दे पाओगे आंसर। सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करके मत आंसर्स भेजने लग जाओ। जो फर्स्ट टाइम में आंसर भेजा है वो चलो आंसर्स बता देते हैं। यू ऑल वांट आंसर्स।
इसके आंसर लो, लिख लो आंसर। डेल्टा जी आर नॉट। ये है आंसर। फर्स्ट प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम ये है आंसर। थर्ड प्रॉब्लम आप क्यों भेज रहे हो? पहले मेरे आंसर देने से पहले भेजते तो करेक्ट होता है ना। व्हेन आई गिव आंसर एंड देन यू सेंड इट, तब थोड़े मतलब है उसका। क्लियर है? ये आंसर हो गए थर्ड प्रॉब्लम। A71 बोलो पार्थ।
सर फर्स्ट वाले में आपने वो डेल्टा जी आर नॉट को सब में नेगेटिव क्यों लिखा, वो नहीं समझा। यार ये नहीं समझा, बताओ। इसीलिए मैं कह रहा था तुम लोगों से कि थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ाई करो। तुम लोग बहुत करेंट डिस्कस फर्स्ट वाला, शुड वी डिस्कस फर्स्ट? चलो देखो पार्थ, अब अगर ये चीज तुम लोगों के नोट्स में नहीं है तो इसको पहले भाई ध्यान से लिखो अपने नोट्स में, ये तो होना चाहिए था। आईने की इक्विलिब्रियम हेडिंग हटाओ फिर। पार्थ, यस सर। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बताओ, बोलो। किसी रिएक्शन का डेल्टा जी आर नॉट का डेल्टा जी आर माइनस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी आर नॉट का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। सर माइनस आर टी इंटू एल एन के। माइनस आर टी इंटू एल एन के, सही है? ये क्लियर है तुम्हें? हाँ सर। इस रिएक्शन का के 1 से ज्यादा दिख रहा है? ये बताओ, इस ग्राफ से इसका के 1 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? भाई इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम कहाँ है? इक्विलिब्रियम आर पे है। आर पे है। आर पे इक्विलिब्रियम है तो आर पे दिख रहा है प्रोडक्ट ज्यादा है, बी ज्यादा है, ए कम है, हाँ सर। तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा है। यस सर। के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? नेगेटिव। हाँ सर समझ गया सर। अब इसके साथ, अरे नहीं यार, ये नोट लिखो अगर डाउट्स रहे हैं। डेल्टा जी आर नॉट डज नॉट चेंजेस विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन होने से डेल्टा जी आर नॉट थोड़ी चेंज होता है, ठीक है? यस सर। रिएक्शन होने से क्यू चेंज होता है, के थोड़ी चेंज होता है। तो डेल्टा जी आर नॉट तो एक रिएक्शन का फिक्स होता है, ओके? यस सर समझ गया। ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी चेंजेस, डेल्टा जी आर नॉट डज नॉट चेंजेस, ओके? तो अब फर्स्ट प्रॉब्लम सबको क्लियर है कि किसी और को डाउट है? This equation is not only at equilibrium. This equation is valid everywhere. Okay? बोलो, और कोई डाउट किसी को? फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया। डेल्टा जी आर changes with progress of reaction. At equilibrium, delta GR is 0. Delta GR not is not 0. डेल्टा जी आर नॉट तो कांस्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम जी आर, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इज मिनिमम।
but that total GR is not zero. Zero सिर्फ delta GR, change in Gibbs free energy of reaction at that active masses is zero. करेक्ट? ये सब बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं स्टूडेंट इन टर्म्स में, डेल्टा जी आर नॉट जी आर। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। न्यूमेरिकल तो हम लोगों ने बहुत तगड़े तगड़े कर लिए है, थ्योरी प्रॉब्लम में कोई आराम से फंसा लेगा। देखो सबका गलत हो गया ये। है किसी को और कोई डाउट? How do we know that k is less than greater than 1 by this graph? भाई ये ग्राफ अगर मिड पॉइंट से आगे है, मिनिमा एक्स एक्सिस का जो सेंटर है उस सेंटर से मिनिमा आगे है तो k इज ग्रेटर देन 1। मिनिमा हाफ लाइन ऑफ एक्स से पीछे है तो k इज लेस देन 1। इक्विलिब्रियम पे अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो k 1 से ज्यादा, इक्विलिब्रियम पे अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो k 1 से कम। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी पूछो, हैंड रेस करो जल्दी जिसको है। पहले ग्रुप पे अपना रोल नंबर। बोलो सेतु। सर मुझे डेल्टा जी आर नहीं समझा। डेल्टा जी आर क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी आर इसका स्लोप है कहीं पे भी इस ग्राफ का, तो पी पे स्लोप कैसा है? टेंजेंट बनाओगे कैसा स्लोप है पी पे? सर पर वो नीचे टाइम नहीं है, नीचे एक्स। टाइम नहीं है, मोल फ्रैक्शन है। टाइम के साथ थोड़े डिफरेंशिएट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से करते हैं। ओके ओके सर। डेल्टा जी आर इज इंस्टेंटेनियस स्लोप। किसी भी पॉइंट पे डेल्टा जी आर निकालना है, वहां पे स्लोप देखो तो पी क्यू पे स्लोप नेगेटिव, आर पे 0, एस पे पॉजिटिव। ठीक है? क्लियर है ये? बोलो कुनेश। सर वो फॉर्मूला था ना डेल्टा जी आर इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, सर वो तो इक्विलिब्रियम पे होता है ना नहीं सर? भाई, फॉर्मूला ये था, डेल्टा जी आर इज डेल्टा जी आर नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये फॉर्मूला था। हाँ सर। हाँ, अब बोलो क्या दिक्कत है? सर तो यहाँ पे वो समझा नहीं कि सर आपने वो जो माइनस आर टी एल एन के लिया तो वो तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होगा ना, आपने वो सब नहीं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जो चीजें कांस्टेंट है, रिएक्शन शुरू करते हो तो क्या के की वैल्यू अलग होती है? नहीं सर, सेम ही होती है। सेम ही होती ना स्टार्टिंग में और इक्विलिब्रियम पे। हाँ तो इसका जो आरएचएस है वो स्टार्टिंग और इक्विलिब्रियम पे सेम ही होगा ना। हाँ सर। तो फिर ऐसे ओके सर। डाउट आ रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पे है केवल। हाँ ठीक है सर। अच्छा, एक और डाउट जो आ सकता है, आ जाना चाहिए था अभी तक,
लोगों ने पूछा नहीं है इसलिए मैं ही पूछ लेता हूं तुमसे। एक रिएक्शन के स्पॉन्टेनियटी का क्या क्राइटेरिया है? रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? टर्मों में पढ़ा था ना, डेल्टा जी आर नॉट नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी आर नॉट पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको अब थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। देखो, डेल्टा जी आर नॉट नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड। अब ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? ये पढ़ा है हम लोगों ने। और मैं तुमको ये एग्जाम्पल दे के रख दूं, बताओ जरा मुझे, एक रिएक्शन है ए गोइंग टू बी, स्टार्टिंग में इसके 0 मोल डाले, इसके 10, और इस रिएक्शन का डेल्टा जी आर नॉट है -80 किलो जूल पर मोल। किधर चलेगा ये रिएक्शन? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? भाई डेल्टा जी आर नॉट नेगेटिव है तो फॉरवर्ड चलना चाहिए, लेकिन ए के मोल्स ही नहीं डाले तुमने, फॉरवर्ड चले कैसे? अग्रीड? तो अब ध्यान दो जरा, इसमें भी बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी। स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका ये मतलब स्पॉन्टेनियस लिखा है मैंने, प्रोसीड नहीं लिखा है। देखो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझो। डेल्टा जी आर नेगेटिव मतलब प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा जी आर नॉट नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिफरेंस क्या है इनका? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन if active mass of all reactant and products, reactants and products are 1, तुम सब एक्टिव मास 1 लो, तब डेल्टा जी आर नॉट नेगेटिव है तो रिएक्शन आगे चलेगा। मतलब तुम एक्टिव मासेस से कोई डिफरेंस क्रिएट ना करो तब ये अपनी टेंडेंसी से आगे चलेगा, क्योंकि डेल्टा जी आर नॉट क्या था? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन ऑल एक्टिव मासेस आर 1। ओके, तो वो नेगेटिव है, मतलब फॉरवर्ड तब चलेगा जब सबका एक्टिव मास 1 है। जब सबका एक्टिव मास 1 नहीं है, कुछ अलग अलग है, तो डेल्टा जी आर नॉट से कभी डिसीजन नहीं लेते हैं आगे चलेगा पीछे चलेगा, तब डिसीजन लिया जाता है डेल्टा जी आर से। ओके, इज दिस क्लियर? डेल्टा जी आर नॉट शोज इनहेरेंट टेंडेंसी, वो जाना कहां चाहता है। अगर तुम सब चीजें बराबर रख दो तो वो कहां जाना
चाहता है वो डेल्टा जी आर नॉट बता रहा है, और डेल्टा जी नॉट बताएगा कि तुमने अभी जो रखा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किधर जाएगा। ओके, शुड वी नाउ प्रोसीड फर्दर? ये परफेक्ट क्लैरिटी चाहिए मुझे। ओके, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 तो किसी का सही नहीं हुआ। क्वेश्चन 1 तो कुछ लोग बाद में भेज के कह रहे हैं कि मेरा सही था, मेरा सही था। 2 तो किसी ने ढंग से मुझे नहीं दिया आंसर। चलो 2 से समझते हैं जरा। 2 समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, डेल्टा जी आर नॉट इज माइनस आर टी एल एन के, इसमें के का यूनिट क्या है? जो आंसर देना चाहता है वो हैंड रेज करे, अपना रोल नंबर लिख के। Anybody wishes to give me answer? Hand raise, typing नहीं। 83 हैंड तो रेज करो से तू। हाँ बोलो। सर के का यूनिट मतलब अच्छा रुको, मुझे क्वेश्चन अलग से मीटर। एक मिनट। ये के क्या है? केपी है कि केसी है? चलो ऐसे मैं पूछ लेता हूँ। ओके सर, केसी है। केसी है, अच्छा। रुको कुनेश का भी आंसर सुन ले। हाँ कुनेश बोलो। कुनेश, इज दिस केपी और केसी? कुनेश अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। एनीबडी एल्स विशेस टू गिव आंसर? इस इक्वेशन में ये केपी है कि केसी है? बोलो निक। सर केसी है। केसी है। एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई यू आर कॉलिंग इट केसी? सर बिकॉज अच्छा लग रहा है केसी, अच्छा लगता है। नो चलो सर। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ी सी डिबेट इस पे करने दो। केसी के यूनिट्स क्या होते हैं किसी भी रिएक्शन के? सर एटीएम टू द पावर। केसी के बेटा, केसी, सॉरी सर। हाँ, मोल्स पर लीटर टू द पावर डेल्टा है, करेक्ट? यस सर। और आई थिंक लॉग जिस चीज का लिया जाता है उसके यूनिट नहीं हो सकते। एम आई करेक्ट? यस सर। तो इसके के तो यूनिट ही नहीं हो सकते। अब क्या किया जाए? देखा, हम लोग अपने ही थ्योरी में फंस गए हैं। ये भी किसी ने अभी तक मुझसे पूरा मैंने पढ़ा दिया। नोबडी आस्क्ड मी दिस थिंग कि सर लॉग ले रहे हो, के तो यूनिट है, यूनिट वाली चीज का लॉग लिया ही नहीं जा सकता है। तो भाई ये के होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो इसको। ये के होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये ना तो केपी है ना केसी है, ये होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्या होता है भाई? एक नई चीज आ गई, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको समझा जाए तो ध्यान दीजिए। देखो
हम लोगों ने लास्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंस, आई गेव यू अ बेसिक इक्वेशन फॉर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस. GA is equal to GA naught plus RT ln into active mass of A. ये क्वेश्चन तो यहीं से उठता है कि सर एक्टिव मास का आप लॉग ले रहे हो और एक्टिव मास का यूनिट है होता है. एक्टिव मास हम लोगों ने क्या पढ़ा है, या तो मोलारिटी मोल्स पर लीटर या प्रेशर. ओके, तो अब थोड़ा मैं तुम्हें डिटेल में ये बताता हूं. देखो एक्टिव मास क्या होता है किसी भी चीज का. इट इज इट्स मोलारिटी और पार्शियल प्रेशर, मोलारिटी ऑफ ए multiplied by a number, a term called as activity coefficient. Okay. अब ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट तुम्हारे जेई सिलेबस में नहीं है. अब ध्यान से सुनना सब लोग. एक्टिविटी कोएफिशिएंट has units of liters per mole. या अगर पार्शियल प्रेशर में लिख रहे हो और ATM इनवर्स, ये होते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट के यूनिट. तो एक्टिव मास का एक्चुअली कोई यूनिट नहीं होता है, और अगर एक्टिव मास का कोई यूनिट नहीं होता है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, एक्टिव मास ऑफ d रेज टू d c रेज टू c बाय a रेज टू a b रेज टू b, इसका भी कभी यूनिट नहीं होता है. लेकिन 12 तक जेई तक हमारे सिलेबस में एक्टिविटी कोएफिशिएंट है नहीं, तो हम लोग उस पार्ट को भूल जाते हैं और हम लोग ये कह देते हैं एक्टिव मास इज मोलारिटी और पार्शियल प्रेशर. अगर वो कह दिया तो मोलारिटी या पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स हैं. तो हमारे लिए तो 12 तक हमसे कोई पूछेगा या जेई पेपर में भी हमसे कोई पूछेगा कि डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट्स, वी विल आंसर यस, इट हैज यूनिट्स. लेकिन उसको यूनिट दे दी तो हमारी इस इक्वेशन में प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है. तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, अच्छा एक और बता देते हैं. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ना, द एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू इज ऑलमोस्ट 1. इसीलिए हम एक्टिव डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक्टिव मास को मोलारिटी ले लेते हैं, और जैसे जैसे हम कंसंट्रेट करते जाएंगे सॉल्यूशन को, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होती जाती है, 0 को अप्रोच करती है. तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एक्टिव मास उसकी मोलारिटी से कम होगा. अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए. असली सही चीज तो ये है कि एक्टिव मास का यूनिट नहीं है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं है, लेकिन हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट पढ़ना नहीं है. तो हम लोग कहेंगे एक्टिव मास का यूनिट है और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट है. तो अब हम लोग आगे क्या कहते हैं, देखो ध्यान दो. केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट has units. ओके, इसको हम जो कहते हैं के या KP हो सकता है, कुछ केसेस में KC हो सकता है.
इसके यूनिट्स हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, is numerically equal to chemical equilibrium constant. But has no units. तो हम लोग एक नया टर्म डिफाइन कर देते हैं कि भाई एक नई टर्म है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है, लेकिन इसके कोई यूनिट्स नहीं है। ओके, तो अब एक और बड़ी डिबेट खड़ी हो जाती है कि भाई न्यूमेरिकली इक्वल टू विच केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो, होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन के लिए अब ध्यान दीजिए, ये गलतियां अब इसीलिए गलती हो गई सेकेंड प्रॉब्लम में। होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन है तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Kp, और इस Kp में भी याद रखिए Kp should be in units of atm raised to delta Ng, मतलब उसके सारे पार्शियल प्रेशर्स आपको एटीएम यूनिट में रखने हैं, पास्कल या टॉर और किसी में नहीं। ओके, होमोजीनियस सॉल्यूशन फेस रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc, और इसके भी यूनिट्स मोल्स पर लीटर रेज टू डेल्टा N। हेट्रोजीनियस रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K, और इस K में एक्टिव मास of all gases should be in ATM, ATM यूनिट में होना चाहिए, and all aqueous species in moles per liter। उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब अगर हम अपने सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, ये है होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन। तो P से R डेल्टा G नेगेटिव है, R पे 0 है, वो तो सही दिख ही गया। अब यहाँ पे A2 का मोल, A का मोल फ्रैक्शन 0.3 दिया है, मतलब A2 का मोल फ्रैक्शन 0.7 है। ठीक है, तुमने 3 मोल A से स्टार्ट किया था, तुमने 3 मोल A से स्टार्ट किया था। तो 2A going to A2 started with 3 mole 0, इक्विलिब्रियम पे 3 माइनस 2x x, और इसका मोल फ्रैक्शन 0.3 है, मतलब 3 माइनस 2x, और टोटल मोल्स हैं इस समय 3 माइनस x इज 3/10। तो 30 माइनस 20x इज 9 माइनस 3x, तो 21 इज इक्वल टू कितना आ गया 17x, x आ गया 21/17। तो Kc हो गया इसका 21, 1 लीटर का वेसल था तो मोल की मोलैरिटी
21/17 अपॉन 3 माइनस 42/17 का स्क्वायर। तो 21/17 अपॉन कितना हो जाएगा ये 51 माइनस 42 9/17 का स्क्वायर। तो 21 इंटू 17/81। ये तो 1 से बड़ा दिख रहा है। केसी ग्रेटर देन 1, स्टेटमेंट बी भी सही हो गया। रिएक्शन आर से टी नहीं चल सकता है, करेक्ट, क्योंकि वहां पे डेल्टा जी आर पॉजिटिव है। अब लास्ट चीज ढूंढनी है डेल्टा जी आर नॉट ऑफ रिएक्शन। तो इसका डेल्टा जी आर नॉट क्या होगा, माइनस RT-ln के थर्मोडायनेमिक और होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन के लिए के थर्मोडायनेमिक, इसके P नॉट KC, और KP कितना होगा, KC इंटू RT रेज टू डेल्टा NG। डेल्टा NG है 1, तो 1 अपॉन RT, R 0.0821, और टेम्परेचर नॉर्मल 300 वाला ही ले लेते हैं। तो रफली 25 हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी Kp इज लेस देन 1, Kc is greater than 1, but Kc is less than 1. So delta GR naught is positive. Clear है? This is a good problem. Kc 1 से ज्यादा है, Kp 1 से कम है। बहुत इजीली ट्रैप में फंस सकते हो। समझ में आया? ओके, चलो थर्ड वाले के आंसर्स तो दे ही दीजिए, वो कर लेना खुद से। तो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास आईने की इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। दैट इज आल्सो अ बिग चैप्टर। ओके, चलो स्लाइड्स में अभी सारी भेज दूंगा, डोंट पैनिक। स्लाइड्स मैंने सेव कर ली है, मैं सारी स्लाइड्स भेज दूंगा। ओके, बोलो प्रणव। Sir, can you please send the answer key of the DPP so that we can check our answers? विच DPP? केमिकल So the इक्विलिब्रियम? yes sir. वो जो मैंने पहले आंसर की भेजी थी ना, उसमें सब है। सर आप रीसेंड कर सकते हैं आंसर की, है नहीं क्योंकि मेरे पास। ढूंढता हूँ, भेजता हूँ। श्योर सर, थैंक यू। बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में सी ऑप्शन में था कि आर से टी नहीं मूव कर सकता, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी आर से एस नहीं मूव होगा ना? नहीं होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा ही कहाँ आर से एस मूव होगा। जहाँ पे डेल्टा जी आर पॉजिटिव है वहां मूव नहीं होगा। हाँ ओके सर, वही पूछना था।